पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, तो तीन कंडीशन हो सकते हैं, एक सर्कल है और एक पॉइंट जो है उसके बाहर सिचुएटेड है। दूसरा केस ये सर्कल है, एक सर्कल है और वो पॉइंट जो है P वो उसके सर्कमफेरेंस पे सिचुएटेड है। या फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि सर्कल लिया आपने और पॉइंट जो है उसके इनसाइड है, यहाँ पे। सर्कल की इक्वेशन क्या है, तीनों के लिए हम एक ही ले लेते हैं, जनरलाइज केस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1 y1। आप बोलोगे सर हम निकाल सकते हैं, सर्कल को प्लॉट कर लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे और x1 y1 को हम प्लॉट करके चेक कर लेंगे कि भाई वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस टाइप के पॉइंट को √2 √3 और उसकी प्लॉटिंग में दिक्कत होगी, पता नहीं अंदर है या बाहर है, बड़ा क्लोज हो तो हमारे पास समस्या हो जाएगी। तो हम करें क्या, तो हमने एक छोटा सा काम किया कि भाई कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने किया क्या, हमने बोला कि सर ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की। अगर सर्कल है तो उसका सेंटर हमारे पास होगा, सेंटर क्या होगा वो आपको पता ही है, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -g -f। तो आप बोलो ये निकालेंगे हम -g -f, सेंटर को ले लेते हैं c। अगर CP की लेंथ ग्रेटर देन r हो तो वो पॉइंट कहाँ होगा, दैट इज आउटसाइड। ये बात समझ में आ रही है मेरी। CP आपने निकाला, CP यहाँ होगा, इसको मैं ले लेता हूँ a, इसका रेडियस क्या होगा CA। तो अगर उस पॉइंट की लेंथ CA से बड़ी होगी तो वो कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। इस केस में क्या होगा जरा देखिए, जब सेंटर से ज्वाइन करें तो आप बोलो CP जो है वो उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो ये कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन द सर्कल। और थर्ड वाले केस में क्या होगा, तो ये सेंटर है, ये ऐसे ज्वाइन हो गया, यहाँ पे हम A ले लेते हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये है हमारे पास C, CP इज लेस देन द रेडियस, वो कहाँ होगा, द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अब वो लोग निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले CP की वैल्यू निकालते हैं। P पॉइंट क्या है बेटा, x1 y1। अब CP की लेंथ निकालनी है, तो CP की लेंथ आपने बोली कि सर वो होगा √ CP इज इक्वल टू √ क्या, तो √x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √x1 स्क्वायर, फिर इधर से आ जाएगा y1 स्क्वायर, फिर इधर से आ जाएगा 2gx1, फिर इधर से आ जाएगा 2fy1, फिर इधर से आ जाएगा g स्क्वायर, फिर इधर से आ जाएगा f स्क्वायर। CP क्या है, लेंथ है, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो अगर CP r से बड़ा है तो CP स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर से बड़ा होगा। तो CP स्क्वायर को हमने लिख दिया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस f स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज g स्क्वायर। अच्छा, f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये g स्क्वायर रह गया, g स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। f स्क्वायर g स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये दिख रहा है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। आप बोलो ये एक्सप्रेशन तो वैसे ही है, इसका नाम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में S1 रखेंगे। S1 मतलब
वो जो पॉइंट है उठा के उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये सर्कल से लेके पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब में काम करेगा। S1 जब भी लिखूं तो जो इक्वेशन होगी उसमें वो पॉइंट आप पुट कर दो। तो आप बोलो अब तो सिंपल हो गया, इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं, हमने शॉर्टकट निकाल लिया। हम बोले कि अगर S1 जो है वो हमारा पॉजिटिव हो तो वो आउटसाइड है, S1 जो है वो हमारा इक्वल टू 0 हो तो वो उस पर लाई करता है, S1 जो है वो हमारा लेस देन R हो, S1 इज लेस देन 0 हो, सॉरी लेस देन 0 हो तो वो इनसाइड लाई करेगा। तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, हमें ये डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, कोई एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल हमने ले लिया कि एक सर्कल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। और पॉइंट हमने ले लिया 1 2, तो हमें कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ सॉरी उसमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। S1 निकाल लेंगे। S1 क्या होगा, तो 1 2 पुट कर देते हैं। ये 1, ये आपके पास +4, ये क्या आ जाएगा +2, ये क्या आ जाएगा -4, ये क्या आ जाएगा -3। वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 2 6 1 7, 7 ये 0 हो गया। कहाँ करेगा, लाइज और द सर्कल। वही क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉइंट होता है, ये फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे 2 and 5। इस केस में हम निकालते हैं, इस केस में सेकंड वाले केस में अगर S1 निकालते तो क्या होता, सेकंड केस में S1 निकालते तो देखिए S1 आता है हमारे पास 4 + 25 + 4 -10 -3, तो देख ही रहा है ये 13 है, यही 25 है, तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। तो आप फटाफट निकाल सकते हो कि भाई वो इनसाइड है या आउटसाइड। ठीक है जी, ये बात क्लियर। तो आप बोलो सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। ये कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा, स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं 2 नंबर के, 1 नंबर का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये किसी क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे इनसाइड है या आउटसाइड, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आने ही नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है। अब देखो इसके एप्लीकेशन पे आते हैं कि इसके एप्लीकेशन पे यही वाला कॉन्सेप्ट अगर हमें पता हो तो अगली चीज आ गई कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, maximum and minimum distance of a point from the circle। किसी पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। केस वही 3 रहेंगे। सबसे पहले हम आउटसाइड वाले पे ही वर्क कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी के 2 केस समझ लेंगे। मैं आपसे बोलूं कि ये एक सर्कल है और एक पॉइंट है बेटा यहाँ पे कहीं P, और आपसे पूछा जाए इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो आप पूछो डिस्टेंस हम निकाल किससे रहे, तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं उसके सरकमफेरेंस से। तो आप बोलो बहुत सिंपल सा हो गया सर, सरकमफेरेंस से अगर निकाल रहे हो आप तो डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग लेते हैं। ये मतलब क्या हो गया नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, या अभी आप समझे कि जो लाइन उसके सेंटर से होके पास कर रही है। अब सेंटर का नाम हमने कुछ रख दिया, सेंटर का नाम हमने O रख दिया और यहाँ पे हमने इसका नाम A रख दिया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा इसका, तो आप बोलो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू दैट इज PA। एग्री करते हो सबको। अब आप बोलो सर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें गिवन है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है विच इज x² + y² + 2gx + 2fy एंड +c इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है दैट इज x1 y1, सिर्फ 2 ही है। तो हम A के कोऑर्डिनेट तो निकाल ही नहीं सकते भाई। P से जो हमारा
डायमीटर होगा, उसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दुनिया भर का लफड़ा होगा। क्यों करें हम ऐसे? क्योंकि 2 पॉइंट से P और O से आप लाइन PA की इक्वेशन निकाल सकते हो, फिर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, फिर डिस्टेंस निकालना होगा, तो बहुत लफड़ा है। हम लॉजिकली सोचते हैं कि PA कैसे निकालें। तो मैंने बोला कि PA जो है बेटा वो क्या है, दैट इज PO प्लस R। वो क्या है? PO प्लस R। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। और मिनिमम डिस्टेंस क्या? ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा ये बताइए। तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P, वो हमारे पास आ जाएगा क्या? तो आप बोलो मिनिमम डिस्टेंस सर इसको B ले लो, PB जो है वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, एंड PB इज PO माइनस R। PO जो है वो डिस्टेंस है, प्रिकॉशनरी हम क्या करते हैं, मॉड साइन लगा लेते हैं। क्यों मॉड साइन लगाया अभी आपकी बात समझ में आएगी। तो हमें अलग अलग याद नहीं करना होगा। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, तो वैसे भी मॉड साइन हमें लगाना चाहिए। तो PO माइनस R या R माइनस PO सेम चीज होगी। अब PO तो निकाल लोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रेडियस आपको पता ही है, आप ऐड करके मैक्सिमम निकाल सकते हो और ऐड करके आप मिनिमम निकाल सकते हो। तो ये केस था जब वो आउटसाइड हो। अब इसी केस से हम देखते हैं कि जब वो इनसाइड हो तो क्या होगा, जब वो सरकमफेरेंस पे लाई करेगा तो क्या होगा। तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह ये एप्लीकेबल है, फिर भी हम देख लेते हैं कि एप्लीकेबल है भी या नहीं है। ये पॉइंट हमने P ले लिया, ये इसका सेंटर कहीं ले लिया, आपने बोला ये वाला लाइन आप ज्वाइन कर लो, है ना, ये लाइन आपने ज्वाइन कर ली, ये लाइन आपकी हो गई। इसका नाम हमने O रख लिया, इसका नाम हमने A रख लिया। यहाँ पे क्या होगा, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, PA। PA क्या है, आप बोलोगे 2R। यहाँ पे देखो PO क्या है, रेडियस R प्लस R2R, मतलब इसके लिए भी एप्लीकेबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये P पे ही लाई कर रहा है मतलब 0। देखो PO माइनस R, PO क्या है R, R माइनस R 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब तीसरा केस हम ले लेते हैं, तो थर्ड वन की अगर वो सर्कल के इनसाइड लाई करे सर, फिर क्या करोगे आप, ये सर्कल रहा, हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट मान लिया यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है वो हमारा P है, वो इधर लाई कर रहा है कहीं। आपने बोला सेंटर से इसको सर ज्वाइन करो, हमने एक लाइन खींच ली, सेंटर से इसको ज्वाइन कर ली है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास हो गया O और ये हो गया हमारे पास A। ठीक है, O और A। अब मिनिमम डिस्टेंस की बात करें और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ भी क्या होगा, P है, उसके सरकमफेरेंस है। और PA क्या है जरा देखिए, PO प्लस R है, PO प्लस R OA, तो इसका मतलब ये एप्लीकेबल इस केस में भी है। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस आप बोलोगे सर होगा PB, तो PB क्या है R माइनस PO, तो इसलिए हमने मॉड साइन लगा दिया, PO माइनस R हो या R माइनस PO हो, सेम केस हो गया। तो अब ये पॉइंट कहीं भी हो, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चे, इसका मतलब हम एक चीज से बच गए, हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो पॉइंट जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड है या आउटसाइड है। ये थ्योरी उस पे एप्लीकेबल होगी सब पे। तो एक चीज के लिए हमने टाइम सेव कर लिया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मिनिमम and maximum distance of (2, -7) from the circle x square plus y square minus 14x
माइनस 10y माइनस 151 दैट इज इक्वल टू 0। हम इसके लिए कहीं कोई भी चीज ऐसे नहीं निकालेंगे कि भाई ये सर्कल के अंदर है या आउटसाइड है, हमें जरूरत ही नहीं। हम सीधा सीधा क्या निकाल देंगे, पीओ। पीओ क्या है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस। तो आपसे पूछा जाए इसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है 2g 7 माइनस c, तो ये हमारा हो जाएगा 7 and 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7 and 5। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास, 7 माइनस 2 5 दैट मीन्स 25, और ये हमारे पास आ गया 144 169 13। और रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस हमारा हो गया जी स्क्वायर मतलब 49, एफ स्क्वायर दैट मीन्स 25 माइनस सी दैट मीन्स प्लस 151। तो कितना आ जाएगा रेडियस, बताओ रेडियस क्या होगा। तो 151 49 प्लस 25 156 9 और 15 225 तो आपको बताइए ये 15 हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आपके पास है 13 प्लस 15 एंड दैट इज 28। और मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास हो गया, मिनिमम डिस्टेंस 13 माइनस 15 का मॉड दैट इज 2। अब एक चीज क्लियर होगी, यहाँ से कोई पूछे कि भाई ये बताओ पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है, तो आप बोलो सर पीओ का डिस्टेंस रेडियस से कम है इसलिए इनसाइड है, तो वो भी आप जवाब देना चाहो तो यहीं से हो जाएगा, आपको पुट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। अब चलिए पॉइंट के साथ इसका रिलेशन हो गया, अब लाइन के साथ इसके रिलेशन पे चलते हैं। हम बोलते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। यहाँ से हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब एक सर्कल से हमें ये सारी चीजें निकालनी है कि भाई उस सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है, या उस सर्कल को कट कर रही है। तीन ही केस होंगे आपके पास। अब यहाँ से एक छोटी सी स्टोरी ध्यान में रखनी है। एक सर्कल की इक्वेशन जो अब आगे चलेगी आपके साथ, बाकी जो है वो काम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से होगा। बोला था ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा आपके पास काम करने वाला है। तो अब सर्कल की इक्वेशन हमेशा आपके पास रहेगी, हम इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा के इसी के कॉन्सेप्ट से अपना काम चला लेंगे। ये आपके पास वो सर्कल है, और लाइन जो है वो आपके साथ चलेगी कौन सी, तो लाइन चलेगी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही सबसे फेमस जो है हमारा लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, जिसको हम बोलते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम केसेस बना लेते हैं, भाई केस क्या हो सकता है। तो ये सर्कल है, कोई लाइन जो होगी वो इसको कट ही नहीं करेगी, वो इधर से होकर ऐसे पास कर जाएगी। ये सर्कल होगा ऐसे, और ये लाइन जो है इसको टच करके जाएगी। तीसरा केस होगा कि ये सर्कल है हमारे पास, ये लाइन इसको कट करके जा रही है, कट करके जा रही है मतलब इसका सीकेंट हो गया, ये ऐसे कट कर रही है। सेम कलर यूज कर लेते हैं, ये ऐसे कट करके जा रही है। अब बोलो इसमें भी कोई ऐसा मेजर कॉन्सेप्ट तो है नहीं सर। ये बनाओ सेंटर, आप क्या क्या बोल रहे हो, सर्कल की इक्वेशन है आपके पास और लाइन की इक्वेशन है,
तो आप ये वाला सर्कल लो, कोई और सर्कल लो, आप बोलो कि सर हम उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला, इसको नाम दे देते हैं क्या, सेंटर का नाम हमने रख लिया क्या, दैट इज O, और ये निकाल लिया हमने P। आपने बोला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर वो रेडियस से ज्यादा हो जाए वो लाइन उसको कट नहीं करेगी, उस लाइन और सर्कल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर वो सेंटर जो है वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो जो है उसके रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब वो लाइन जो है उस पर टैंजेंट है। तो अगर OP जो है वो R के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वो टैंजेंट है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टैंजेंट। टैंजेंट की डेफिनेशन ये नहीं रखनी है 10th वाली कि जो सर्कल को टच करके जाए। टैंजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करके जाए। अब ये भी दिमाग में रखना है, टैंजेंट का मतलब ये नहीं होता टच, हो सकता है तुम्हारा दोस्त किसी और का दुश्मन हो। तो टैंजेंट जो है वो सिर्फ पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। आप बोलो ये क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए ये एक ऐसा कर्व है, हमने एक लाइन ऐसे खींच दी जो इसको टच करके यहाँ पे जा रही है और आगे जाके इसको कट कर दे रही है। तो इस पॉइंट के रेफरेंस में ये टैंजेंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस में ये सीकेंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस में ये सीकेंट है। तो हम आगे की गारंटी नहीं ले सकते। आपका दोस्त आपके साथ अच्छा बिहेव करता है, ये आप यहाँ खड़े हो, आपके दूसरे दोस्त के साथ उसकी बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, उसके लिए वो सीकेंट है। तो आप पॉइंट के रेफरेंस में किसी लाइन को टैंजेंट या सीकेंट बोल सकते हो। लेकिन आपकी खुदकिस्मती है अभी जो सर्कल के बीच में काम कर रहे हैं, सर्कल को एक बार टच करेगा तो दोबारा वो टच करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ पे ये भी बोलते हो कि लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कर्व तो कुछ भी हो सकता है, टैंजेंट तो यूनिवर्सल वर्ड है, वो तो दूसरी कर्व में भी आएगा। तो आपको याद रखना है कि टैंजेंट हमेशा हम पॉइंट के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, आगे वो सीकेंट हो जाए कुछ और हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है इससे। थर्ड वाला केस आप बोलो ये भी वही है, सिंपल है। ये सेंटर है आपका, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस निकाला, ये O है, ये आपके पास इसका नाम हमने P दिया था। OP जो है वो अगर हमारा लेस देन R हो जाए तो हमारे पास ये क्या होगा, वो लाइन जो है वो सीकेंट होगी, कॉर्ड होगी, जो भी आपको कहना है वो निकाले। बोले कैसे निकाले, तो आपको निकालना आता है। OP, OP का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा जरा देखिए। तो आप क्या करते थे, y इज इक्वल टू वाई की जगह 0 पुट कर दिया, x की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस c लिख दिया या माइनस c लिख दिया, जो भी लिख लिया, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ इसका स्क्वायर, किसका, m स्क्वायर, ये OP की वैल्यू में निकाल रहे हो, m स्क्वायर प्लस 1, और डिस्टेंस होता है इसलिए मॉड साइन में लिखते हैं, मॉड साइन में लिखते हैं तो हमारे पास ये आ गया c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। किसमें लिखेंगे, मॉड। मॉड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मॉड में क्यों लिखा, क्योंकि वो डिस्टेंस है। तो इस वाले के लिए आप पता है आप ये होगा, इस वाले के लिए क्या होगा, विच इज लेस देन R, इस वाले के लिए क्या होगा, ये होगा। तो टैंजेंट वाला केस आएगा आपके पास। इसको याद रखना है कि अगर कोई लाइन टैंजेंट है तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई, c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इसका मॉड इसके लिए इक्वल होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। बाकी इसका वाइडर थॉट क्या है, तो आपको वही है सिंपल सा कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे कहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला सेंटर से, उस लाइन का अगर वो उसके इक्वल है तो टैंजेंट है, ग्रेटर है तो वो उसका कोई रिलेशन नहीं है, और लेस देन है तो वो उसका सीकेंट हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक ठाक सा, जिससे आपको ये बेसिक आइडिया लग जाए कि हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये कंडीशन हमारी यूज हो सकती है।
तो हमने लिया एक क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the straight line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p may touch the circle, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax cos alpha -2by sin alpha -a square sin square। फिर से वापस चलता हूँ, ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये r इज इक्वल टू √c/√1 प्लस m स्क्वायर, ये इस वाले सर्कल के लिए है। और यहाँ आपके पास ये सर्कल था ही नहीं, आपके पास ये जो सर्कल है वो जनरल सर्कल है। तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, पर कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, कॉन्सेप्ट सेम है तो वही वाला यूज कर लेंगे, उस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे। तो ये सर्कल है आपके पास, आपने बोला इस सर्कल का सेंटर जो है वो सेंटर हमारा क्या है, जरा देख के बताइए। सेंटर आपके पास है दैट इज a cos alpha एंड b sin alpha। ठीक है जी। पर पूछा जाए रेडियस क्या है, तो रेडियस आप बोलो सर अंडर रूट, आप लिख लो g स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यही है ना c, माइनस c तो sin स्क्वायर। यहाँ से आपको दिख रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियस जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चे। अब आपको निकालना है वो डिस्टेंस उस लाइन का, हम लाइन हमें नहीं पता तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसका नाम क्या रखा था हमने, ओपी। ओपी निकाल रहे हैं। ओपी कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट हम लाइन के इक्वेशन में पुट करते थे। तो देखिए ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई का कोफिशिएंट साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ गया, दैट इज मॉड ऑफ ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी अपॉन 1 का अंडर रूट बना गया। ठीक है, तो आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ओपी और आर इक्वल हो गए, क्योंकि आपको कंडीशन ऑफ टेंडेंसी निकालनी थी। ये लाइन ऐसे टच करके जा रही है, इसके लिए क्या होगा, ओपी और आर इक्वल होने चाहिए। तो ओपी हमारे पास आया मॉड ऑफ ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा के ऊपर। अब जब मॉड साइन हटाते हैं तो क्या सीखा है आपने कि प्लस माइनस लगा देते हैं, तो ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब आपसे पी की वैल्यू पूछे तो पी आप निकाल लोगे, आप बोलोगे ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा
p को उधर भेजा है, इसको इधर ले आया है, माइनस प्लस अंडर रूट दिस, ये हमारी p की वैल्यू। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, हेलो? यस सर। ठीक है ना, सिंपल है। तो ऐसे आएगा आपका, आप निकाल सकते हो कि कोई लाइन जो है वो टेंजेंट है, सीकेंट है या कुछ और है। तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट होता है और ये आपका वर्क करेगा। अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन कार्टेशियन फॉर्म। हमें एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल को 2 पॉइंट को कट करता है। तो एक सर्कल हमने ऐसे बना लिया, एक कॉर्ड भी हमने बना ली। ये कॉर्ड जो है वो हमारी ये हो गई, ये कॉर्ड है। आप बोलो सर्कल की सर इक्वेशन ले लो, हमने सर्कल की इक्वेशन ले ली। सर्कल की इक्वेशन हमने मान ली कि सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जनरलाइज ही ले लेते हैं, प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर आपको पता है, सेंटर है आपके पास माइनस जी माइनस है। और ये जो कॉर्ड है ये हमारे पास है, इसके ए बी कॉर्ड है और ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, x1 y1 और b x2 y2। तो आप बोले इसकी तो जरूरत ही नहीं भाई, 2 पॉइंट है, आप सीधा इक्वेशन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की कहानी तो रहती नहीं, इसमें कुछ आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से आप निकाल लो, आपकी कहानी खत्म हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है उस लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और क्या सीखने को मिलेगा जरा वो देखते हैं। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए m ले लेते हैं, ये हमारा सेंटर जो है O है। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपको पता है कि जब भी किसी कॉर्ड पे आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो m इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो है वो किसी पॉइंट, एक लोकस है, तो किसी पॉइंट P XY से पास करती है। और एक चीज और ये भी पता चल गई आपको कि CM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? AP पे, AP पे, AB पे, AM पे, जिस पे भी। तो स्लोप ऑफ PA क्या होगा? PA का स्लोप क्या होगा? AP का स्लोप क्या होगा? CM का स्लोप क्या होगा? तो CM का स्लोप आपके पास क्या हो गया? ये -1 है। तो CM की स्लोप की बात करें तो CM का स्लोप आप देखिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 प्लस f, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड प्लस g।
और एपी की बात कर ले क्योंकि हमें वो इक्वेशन उसी टर्म में चाहिए। तो एपी का स्लोप हमारे पास क्या हो गया, तो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू -1। फाइनली ये क्या दिख रहा है, ये उस साइड जाएगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ x माइनस x1 इंटू x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस g एंड प्लस y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 अपॉन 2 प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब करें क्या, तो हम इनको सबको पुट करते हैं यहाँ पे। हमने मल्टीप्लाई किया, ये 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1 इंटू ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2g एंड प्लस y माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2f दैट इज इक्वल टू 0। हमने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x1 प्लस x2x या x2 ऐसे लिखो x2 प्लस 2gx माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस 2gx1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 2fy माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 y2 प्लस 2f y1 that is equal to 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव वाले पार्ट को इस तरफ ले जाओ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए x कॉमन लेके इसको लिख लेता हूँ x1 प्लस x2, फिर y वाले में से y कॉमन ले लेता हूँ तो y1 प्लस y2, फिर 2gx प्लस 2fy, ये हमारे पास पॉजिटिव थे, उनके एक तरफ रखते हैं और नेगेटिव वाले सारे उस पार्ट में भेज देते हैं। नेगेटिव वाले देखो, एक x1 स्क्वायर है, दूसरा y1 स्क्वायर है, फिर हमारे पास 2gx1 है, फिर हमारे पास 2fy1 है, और फिर हमारे पास है x1 x2 और यहाँ पे है y1 y2। तरुण बताओ। तरुण, कोई प्रॉब्लम? तरुण अनम्यूट कीजिए, बताइए। अनम्यूट कर बेटा, हो जाएगा, बोलो। कोई दिक्कत? तरुण, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं इस पार्ट को फिर से ऐसे लिख रहा हूँ, x1 यहाँ देखिए प्लस y1 प्लस gx
प्लस एफ वाई, और एक सी ऐड कर देते हैं, उधर भी ऐड कर देंगे, तो इसको हमने अलग कर दिया, प्लस वाई वाई वन एक्स वन तो नहीं लिया था हमने, जो है एक्स एक्स टू इधर रखते हैं, एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी, दो थे, हमने एक इधर ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या था हमारे पास, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, एंड ऐड कर दिया हमने क्या क्या, क्योंकि दोनों साइड ऐड किया हमने, तो ये हमारे पास प्लस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू, ये हमारे पास था एक्स वन एक्स टू, ये जो बचा हुआ एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू, देखिए दो सी उधर ऐड किए थे, ये सी तो इधर भी दो सी ऐड कर दिए, सारी टर्म तो सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्स वन एक्स एक्स टू ये था ही आपके, दोनों साइड ऐड कर दिया। अब इसका नाम हम बोलते हैं S1, और दूसरे वाले का नाम हम बोलते हैं S2, या इसको ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये लिखो ऐसे, अभी आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, इसको आप लिख लो S11, इसको लिख लो आप S12 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, या फाइनली आप लिखें कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S12, अब इसको ऐसे लिखें, ये भी बता, ये S1 S2 क्या है, इसका मतलब कि आपको जब लाइन वो उसकी इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे आप निकालोगे, तो यहाँ से आप देखें क्या है, बेसिकली क्या था, ये एक्स स्क्वायर को आपने किससे एक्सचेंज कर दिया, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर किससे एक्सचेंज हो गया, वाई वाई वन से, जी एक्स कहाँ है, तो एक्स पास, एफ वाई बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, एक्स एक्स वन जो है वो लाई करता है आपका कहाँ पे, एक्स एक्स वन उस सर्कल के ऊपर लाई करता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड सीधा आप निकालोगे S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S12, ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही कि ये S12 सर आपने क्या निकाला है, ये है क्या चीज, तो देखिए इसकी कहानी तो आपको पता है कि आप इसको S1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो पॉइंट होता है उसको उठा के सर्कल में पुट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं S1, क्या बोलते हैं S1, दूसरा वाला जो पार्ट है वो आपके पास है, मैं एक स्टेप आपके पास और लिख दूं क्या, मुझे लगता है लिख ही देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ज़्यादा अच्छा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ गया, इसको मैंने लिखा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसको हमने एक साइड रखा है, 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी हमने एक तरफ रखा, प्लस ये देखते रहना x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस जी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एंड प्लस सी हमने लिख दिया उस एक्सप्रेशन से, और राइट हैंड साइड में वही रहने दिया, तो अब आप इसको लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में जो है बाकी का उधर वैसे ही रहने दिया, तो इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड वैसे ही है, अब इसको आप लिख सकते हो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S12, इसका मतलब क्या करना है,
पहला पॉइंट पुट करना है सर्कल का, दूसरा पॉइंट पुट करना है 1 2 का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाली जो है एक आपके पास डेरिवेशन, इसको फिर से आप देखोगे, इसका एप्लीकेशन जो है वो मंडे आपकी क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भी वो डिस्कस कर लेना कि सर ये चीज़ फिर से समझ में आई नहीं, ये x1 x2 वाला क्या है, क्योंकि एक चीज़ समझानी है 1 2 का मतलब क्या है और 2 1 का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम मिलते हैं मंडे को। मंडे की टाइमिंग आपकी स्कूल की क्या टाइमिंग रहती है हमारी 12th की, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे और फिर हम मंडे आपसे मिलते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप कंप्लीट कर लीजिए सारा।